करियर बनाना है, कोई सफलता अर्जित करनी है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में, तो हमको यहाँ से बाहर जाना होगा, और वो सबके लिए संभव नहीं था। 5-10 साल में देश की दशा दिशा बदली, शिक्षा व्यवस्था भी बदली, शिक्षा का स्वरूप जो है बाजारीकरण के दौर से गुजरा, और जब हम 2010 तक पहुंचते हैं तो देखते हैं परिवेश बिल्कुल बदला हुआ था। स्टार ने भी अपने मिशन में बदलाव किया, देखा, समझा, और 2 बातें एकदम अपने कर्म क्षेत्र के रूप में निर्धारित की कि एक तो हमारा अपना काम है शिक्षा का क्षेत्र, और दूसरा हम चिकित्सा के क्षेत्र में जिसकी इतनी आवश्यकता है इस पूर्वांचल को, उसमें संवेदनशीलता का प्रवाह भर देंगे। तो अगर संवेदनशीलता का प्रवाह भरना है तो जिस क्षेत्र से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं वहां का वातावरण भी होना चाहिए, वो बाजारीकरण के दौर से निर्मित कभी नहीं हो सकता। 2002-03 के करीब में आज के भावी मुख्यमंत्री जब आए थे एक ऐसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक बहुत अनोखी छोटी सी बात स्टार के बारे में कही थी कि आज आकर के यहाँ इस पुरस्कार वितरण में बहुत खुश हूं कि इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये इसलिए उपलब्धि का विषय है कि अगर बच्चा यही तैयारी करता है, इसी क्षेत्र में रहता है, तो अपने क्षेत्र से लगाव उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई बच्चा 12th की स्टेज में, 10th की स्टेज में बाहर चला जाता है तो अपने क्षेत्र का लगाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। ऐसे बच्चे से सेवा जैसे प्रकल्प में काम करने का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। 2020 तक आते आते शिक्षा भी जो है, गाइडेंस भी पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। आज आप इसके परिणामों को देख सकते हैं, किसी भी एक कोचिंग के रिजल्ट को आप देख लीजिए, दूसरी कोचिंग में उसकी पुनरावृत्ति दिखेगी। तो केवल दिखने वाले परिणामों से हम कहीं का मानक नहीं बना सकते। इस दौर से बचाने के लिए भी हमने फिर 2020 के बाद एक नया प्रकल्प डाला कि अब हम छोटे बच्चों से ही शुरुआत करेंगे। शिक्षा के साथ संस्कार की भी आवश्यकता है, और हमने स्टार हाइब्रिड की परिकल्पना शुरू की है। रिजल्ट आने लगे हैं, हमारे हाइब्रिड के बच्चे भी परिणाम दिखाने लगे हैं, और 2024 का अगला मिशन हमारा है कि हमारे रिजल्ट ऐसे हों जिसको देख करके पूरे भारत के लोगों की निगाह पड़े कि गोरखपुर में भी कोई एक पारिवारिक संस्था है जो पुराने शिक्षा के आदर्शों पे काम कर रही है, जिसके अंदर जुड़े हुए लोगों ने अपने जीवन का यही ध्येय बना रखा है कि हमें कोई न जाने, लेकिन हमारे बच्चे इस पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का डंका बजाएं। तो निश्चित रूप से स्टार के 1500 अभी कार्यरत हैं, और आगे आने वालों का प्रतिभा अलग अलग मंच ढूंढेगा। 2024 के लिए हम आह्वान करते हैं, हम आप में से तमाम गार्जियंस को बुलाएंगे और दिखाएंगे, आप देखिएगा ये रैंक जो अभी हम 700 के करीब तक पहुंचे हैं पिछले सालों में, ये 700 के ऊपर भी जाएगी, और हम भी जो है इस मानक पे खड़े होकर कहेंगे कि अब हमारे परिणाम 100% आ रहे हैं। निश्चित रूप से जिन बच्चों ने सफलता अर्जित की है वो सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, शुभाशीष के पात्र हैं। कंपटीशन हेल्दी कैसे होता है, ये भावना से हेल्दी होता है। आज अगर आपको जगह नहीं मिली है तो आप सचेत रहें, एक ट्रेन है, ट्रेन में कुछ ही लोग बैठ के एक बार जा सकते हैं, तो अगले को जिसको जगह नहीं मिली है थोड़ा सा वेट करना है, इससे बेहतर ट्रेन आएगी, अगले साल आप और बड़े रिजल्ट लेकर के जाओगे। तो हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो उसी क्लास में बैठे होंगे और आज उनके परिणाम नहीं हैं, लेकिन अगले साल वो और बेहतर परिणाम के साथ आएंगे और हमारे इस आंदोलन को लगातार एक नई गति मिलेगी। अंत में पुनः जो भी गार्जियन आए, जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, उन सब का विशेष आभार और अपने सभी साथीगण का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने साल भर अनवरत मेहनत की है। आरबी सर, आशुतोष सर, विष्णु सर, तमाम पीपी सर, एसएन सर, तमाम शिक्षकगण, हाइब्रिड प्रकल्प के तमाम लोग, सभी लोग जो है जी जान से लगे हुए हैं इसी अभियान में। और निश्चित रूप से हम लोगों का अगला वर्ष इससे और बड़े व्यापक पैमाने पर दिखेगा। हमारे बच्चे और व्यापक पैमाने पर अपने रिजल्ट को दिखाएंगे। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर
जब तक लक्ष्य न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।